आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। नयन झरे कदमों पर तोरे, नयन झरे कदमों पर तोरे, प्रभु जी हमें उबारो, उबारो। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र में सब बलिदान के लिए तैयार करें। रविवार का दिन है। हम विशेष रूप से गत सप्ताह में प्रभु ने हमारे जीवन में दिए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आने वाले सप्ताह को भी उनके चरणों में समर्पित करते हैं। विशेष रूप से हमारे देश को इस चुनाव के समय पर समर्पित करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ में कि प्रभु हमारे कल्याण के लिए कार्य करता है, हमारे नेताओं के द्वारा भी। पूर्ण विश्वास के साथ में आइए हमारी प्रार्थनाओं को समर्पित करें। अपने आप को समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो,
स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के आदर में ये दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताए। आज हम जिस पवित्र संस्कार का स्मरण कर रहे हैं, उसके अनुसार आचरण भी करते रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रहते से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 वाक्य संख्या 25 से 26, 34 से 35 और 44 से 48 तक। जब पेत्रुस कर्नेलियुस के यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेत्रुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेत्रुस ने उससे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। तब पेत्रुस वहाँ के लोगों से यह कहने लगा, मैं अब अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। किसी भी राष्ट्र का मनुष्य क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। पेत्रुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेत्रुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी यह देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भी भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेत्रुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है?
और उसने उन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब वे पेतरुस से यह कहकर अनुरोध करने लगे, आप कुछ दिन हमारे यहाँ ठहरिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अद्भुत कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रख कर इज़राइल के घराने की सुध ली है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति
महान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 7 से 10। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संज्ञाएं 9 से 17 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है, वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपनी पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही हैं जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। ये मेरी आज्ञा है। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे।
तब तुम मेरे नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का पहला पाठ छोड़कर सारी बातें, प्रभु का वचन सिर्फ एक ही बात पर निर्धारित है, वह है प्रेम। दूसरे पाठ में हमने सुना कि ईश्वर प्रेम है और सुसमाचार में हमें कहा गया है एक दूसरे को प्यार करो। तो एक प्रकार से ईश्वर का प्रेम और एक दूसरे के प्रति प्रेम से सरोवर आज के वचन है। तो क्यों ना हम प्रेम के बारे में ही चर्चा कर ले। आज के सुसमाचार पर आधारित कुछ बातों पर, प्रेम की बातों पर मैं आप सबों के साथ में मनन करना चाहूंगा। सर्वप्रथम बात कहा गया है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संज्ञा 9, पिता ने मुझे प्यार किया है वैसे ही मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। पिता ने मुझे प्यार किया है वैसे मैं भी आपको प्यार करता हूं। मैंने पिता का प्यार अनुभव किया है और इसलिए आप सबों को प्यार करना मेरे लिए सहज है। प्यारे भाई और बहनों, प्यार करने के लिए प्यार अनुभव करना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्यार का अनुभव नहीं किया हो वो प्रेम नहीं कर सकते हैं। अट्रैक्शन हो सकता है, इनफैक्चुएशन हो सकता है, लस्ट हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकते हैं, लेकिन प्रेम करने के लिए प्रेम को अनुभव करना बेहद जरूरी है। हमारे इस चैनल आत्मदर्शन को अधिकांश युवा युवतियां देखते हैं। हमारे दर्शक गण में कम से कम 90% इस उम्र के होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसी के बारे में ही आज के सुसमाचार में बताया जाए। मैं फिर से वही बात को दोहराना चाहूंगा कि जब तक आप प्रेम का अनुभव नहीं कर पाओगे आप प्रेम नहीं कर सकेंगे। प्रेम का अनुभव आप कहां से कर पाओगे? आप आपके परिवार से, आपके मित्रगणों से, और जहां आपकी परवरिश है वहां से आप प्रेम का अनुभव जब कर पाओगे आप एक दूसरे को भी सहजता से प्रेम कर पाओगे। अन्यथा वो अट्रैक्शन हो सकता है, इनफैक्चुएशन हो सकता है, लस्ट भी हो सकता है। एक बार प्रेम करने के बाद में प्रभु दूसरे वचन में कहा है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, रिमेन इन माई लव। विशेष रूप से मैं युवा युवतियों से कहना चाहूंगा, रिमेन इन योर लव। बेहद जरूरी है कि अगर आप किसी को प्रेम करते हो, टू रिमेन इन दैट लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस प्रेम में बने रहना बेहद जरूरी है। इन दिनों में किसी की बात सुनने को मिला, वो विदेश की प्रेम के बारे में या फैमिली लाइफ के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कोर्टशिप एक दूसरे के साथ 4-5 साल लगातार चलता है, उसके बाद वहां पर शादी होती है। शादी होने के बाद में 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर बहुत सारी शादियां टूट जाती है। तो उसके पहले बहुत बड़ा प्रेम रहता है, पर शादी होने के बाद वो मुश्किल से 1 महीना, 1 साल टिक पाते हैं। रिमेन इन माई लव, डिफिकल्ट। प्रेम करना शायद सहज हो सकता है, लेकिन इस प्रेम में बना रहना इतना आसान नहीं है।
शायद आप एक अलग अलग रहते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम करना शायद इजी हो सकता है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो आप पूरी तरह से उस व्यक्ति के साथ में वाकिफ हो जाते हैं, उनकी अच्छाइयां उनकी बुराइयां जो शायद आपको पहले नहीं पता हो। तो उस समय टू रिमेन इन दैट लव इज डिफिकल्ट। प्रेम में बने रहना काफी कठिन हो सकता है। उसके बाद में प्रभु 12वां वचन में इस प्रकार कहा गया है कि मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। प्रेम की वही वार्ता को, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। प्यारे भाई और बहनों, कहना चाहूंगा फिर से वही बात को जो पहले मैंने कहा था कि जब आप अपने जीवन में प्रेम का अनुभव करोगे, एक दूसरे को प्रेम करना आपके लिए शायद सहज होगा। ना सिर्फ आपके चुने हुए व्यक्ति को, आपके जीवन संगनी को और उनसे जुड़े लोगों को भी प्रेम करना आप शायद बहुत आसान हो सकता है। प्रेम का अनुभव होना बेहद जरूरी है। एक और बात को मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा, वह है वचन 16। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। हालांकि प्रभु ने इस बात को अपने शिष्यों के परिप्रेक्ष्य में कहा है, लेकिन मैं जो मेरी बातों को सुनने वाले विशेष रूप से युवा युवतियों से जरूर इस बात को कहना चाहूंगा, जो चुनाव आप करते हैं सोच समझ कर करें। जो जीवन आप एक दूसरे के लिए जीना चाहते हैं उसको सोच समझ कर करें, ना कि कोई अट्रैक्शन की वजह से, ना कोई इन्फैक्चुएशन की वजह से, ना कोई लस्ट के कारण। जब आपको लगे कि ये मेरे लिए बनी व्यक्ति है तो उसी समय उसका चुनाव करें, अन्यथा नहीं। बाद में पछताने से यही ज्यादा उचित होगा कि आप जब निर्णय लेते हैं सोच समझकर ये निर्णय जरूर ले, क्योंकि बहुत सारी जिंदगियां ये गलत निर्णय के कारण बर्बाद हुए हैं। वो भी निर्णय ऐसे समय जब आपकी स्टडीज के बीच में, करियर बनाने के समय में, उस समय ये गलत निर्णय जब आपको परेशान करते हैं, आपकी जिंदगी को ये बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं फिर से सभी से ये आह्वान करूंगा कि जब आप निर्णय लेते हैं सोच समझ कर करें। प्यारे भाई और बहनों, आज जब इन वचनों को सुनते समय प्रभु हम सबको विशेष रूप से, हालांकि उनके शिष्यों के बीच में रहते समय उन्होंने इस बात को कही, ये तमाम बातें हमारे जीवन में भी बहुत सटीक रूप से सार्थक होते हमें दिखता है। रिमेन इन लव, चूज वाइसली। और जब आप अपने जीवन में विशेष रूप से प्रेम को अनुभव कर पाएंगे, प्रेम करने के लिए आप सहज रूप से तैयार हो जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं विशेष रूप से युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा जो अपने पार्टनर्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनते समय विशेष रूप से प्रेम के परिभाषा के बारे में दूसरे पाठ हम सुसमाचार में सुनते समय मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु के वचनों को सुनने वाले हर एक दास दासी को प्रभु उपयुक्त जीवन साथी प्रदान करें। आमीन। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा के लिए खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश,
सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठुका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उनकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बार जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हर यूकरिस्टीय समारोह में हम ईश्वर के प्रेम की याद करते हैं। अतः हम स्वर्गीय पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह बपतिस्मा की कृपाओं को हम में पुनः संचालित करे और हमें एक दूसरे को प्रेम करने की क्षमता प्रदान करे और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजकगण और कलीसिया के अन्य अधिकारीगण अपने प्रेम को सेवा एवं प्रेरिताई के कार्यों द्वारा प्रकट कर सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विश्व के सभी क्रिस्तियों को यह समझने की कृपा दे कि वे ईश्वर से संयुक्त हैं, जिसका नाम प्रेम है, ताकि वे भी एक दूसरे को प्रेम करते हुए जीवन जिएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सारी मानव जाति के लिए कि वे यीशु के प्रेम की आज्ञा को पूरा करते हुए छोटों के प्रति उदार तथा गरीबों और ज़रूरतमंदों को सहायता प्रदान कर सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार में शांति एवं एकता के लिए कि जो प्रेम नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता। इस कथन की शक्ति के द्वारा सबों का मन और हृदय क्रोध, घृणा, बैर और बदले की भावना से मुक्त हो जाए, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, विशेष रूप से आज हम इस दुनिया में प्रेम की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। समाज, लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम की कमी के कारण दूसरों को द्वेष की नजरों से देखते हैं और सबको अपनी समान प्रेम नहीं कर पाते हैं। प्रभु, हम विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रेम करने में असमर्थ हैं, जो बहुत गंभीर रूप से प्रेम के अभाव के कारण दूसरों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। प्रभु, सब पर आपकी अनुग्रह उतरे और विशेष रूप से हम परिवारों में प्रभु आपका प्रेम फिर से संचार होने के लिए प्रार्थना करते हैं। पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, प्रभु सभी के बीच में प्रभु आपका प्रेम का संचार हो। जब हम प्रभु आपके प्यार की शिक्षा के बारे में सुन रहे हैं, प्रभु तमाम लोगों को जो अपने जीवन में प्रेम नहीं कर पाते हैं, प्रभु उन्हें अनुग्रह दीजिए ताकि वे स्वयं इस प्रेम को अनुभव करें और दूसरों को भी प्रेम करने में प्रभु वह सक्षम हो जाए। तमाम प्रार्थनाओं को तेरे नाम पर हम चढ़ाते हैं, हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन।
तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाए, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुंचे। हम तेरी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाए और तेरे इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताए। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से गाती है। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है, प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होशाना 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 होशाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा
उसकी प्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होशाना, 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 होशाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा, धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर हम गाए होशाना, 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 होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और हमारे सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हे प्रभु, ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तो देखता प्रदान कर। तू गानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, जो शब्द कर दीजिए मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में चढ़ाए। विशेष रूप से हमारे देश के लिए, देश में इस वक्त चल रहे चुनावों के लिए और अच्छे नेता हमें प्रदान होने के लिए, और साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारी प्रार्थना की मदद मांगे हैं उनके लिए, और इस वक्त प्रभु के सामने अपनी प्रार्थनाएं रख रहे हैं उनके लिए प्रभु हम करबंद प्रार्थना करते हैं। प्रभु सभी की प्रार्थना को सुनो और कबूल कर। आपकी कलीसिया के लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना है प्रभु जी। विपरीत परिस्थितियों में प्रभु आपके विश्वास का साक्षी बना रहने के लिए उन्हें इस
पेंटेकोस्ट के अवसर पर अधिक अनुग्रह प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा तू हमें अनंत जीवन के पद पर अग्रसर करता है। ये पास का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायी भोजन हमारे हृदय में साहस का संचार करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। क्रूस पे उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। क्रूस पे उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। तेरा ये प्रेम अपार, ओ तेरा ये प्रेम अपार, ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे